वेलकम बैक। फिर एक छोटा सा वीडियो को लेके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये चैनल का ये उद्देश्य है कि आपका छोटा छोटा डाउट क्लियर हो जाए, नथिंग एल्स। ओके, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट वैलेंसी। छोटा सा टॉपिक है बस, बट विल गेट क्लियरली क्लियर अबाउट वैलेंसी, राइट। चलो, वैलेंसी एक ऐसा वर्ड रहता है, ठीक है। एक्चुअली जो वैलेंसी है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड का नाम होता है वैलेंसिया। ओके, वैलेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज वैलेंसिया। तो वैलेंसिया का मतलब होता है कैपेसिटी। वैलेंसिया का मतलब होता है कैपेसिटी, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट का कैपेसिटी क्या होगा, कौन सा कैपेसिटी होगा? यस, दिस इज द ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स एक एटम और कितना एटम के साथ जुड़ सकता है, वो कितना बॉन्ड बना सकता है, वही कैपेसिटी उसका, उसी को ही वैलेंस कहते हैं। सब एटम सब एलिमेंट का तो सेम कैपेसिटी नहीं होगा। मतलब कोई एक एटम एक बॉन्ड बना रहा है और एक एटम दो बॉन्ड बनाया होगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट वैलेंसी होता है, राइट। किसी का कैपेसिटी सेम नहीं होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट कैपेसिटी होता है। वही जो कैपेसिटी होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसी को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं एक्चुअली ये जो कैपेसिटी कितना होता है, कौन किस एलिमेंट का कितना कैपेसिटी होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसका जो आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहता है वो एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जिसको जरूरत होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287। इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको एक जरूरत होता है, ठीक है, इसको एक जरूरत होता है। वो एक किससे लाएगा? जो डोनेट करने के लिए चाहेगा। अभी सोडियम डोनेट करने के लिए चाह रहा है, अभी क्लोरीन कहता है कि मुझे चाहिए, तो अभी क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। ये देने के बाद ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इट्स वैलेंसी है 1। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसका भी वैलेंसी 1 है। मतलब ये समझ में आया, एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है। और भी कुछ कंडीशन आ सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, ना लॉस होता है ना गेन होता है। क्या होता है? शेयरिंग होता है। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4, उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वो भी डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो शेयरिंग करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। इसलिए हमें यहाँ पे 3 टर्म्स हमें मिला, लॉस, गेन और शेयर। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर विथ एन एलिमेंट। बट ये जो लॉस गेन शेयर होता है कब होता है? जब एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे NaCl का प्रोडक्शन हो गया, जैसे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन। व्हाई दिस हैपेंस? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यस, after donation it achieves the nearest noble gas configuration neon, and after accept it achieves the nearest noble gas configuration, that is of argon, right. So to achieve the nearest noble gas configuration, फिर बताता हूँ, the number of electrons lost or gained or shared with an element during compound or molecule formation to achieve the nearest noble gas configuration is called as what? वैलेंसी, राइट। तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट वैलेंसी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यू विल डिस्कस, मेरा पास सपोज दिस इज एलिमेंट हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 1 होता है, 2 होता है, इसका 2 1 होता है, इसका 2 2 होता है, इसका 2 3 होता है, 2 4 होता है, राइट। इसका क्या होता है नाइट्रोजन का 2 5 होता है, ये 2 6 होता है, 2 7 होता है, इसका 2 8 होता है, ओके। अभी देखते हैं वैलेंसी क्या होगा। इसका वैलेंसी 1 है क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में है। इसका वैलेंसी 0 होगा। पता होगा आप लोगों को शायद, जिसका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो ऑक्टेट सेटिस्फाई किए हैं, उन लोगों का वैलेंसी 0 होता है। बट एक्सेप्ट वन एलिमेंट दैट इज हीलियम, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, स्टिल it possesses valency 0. It has satisfied its duplet. All have satisfied their octet, but only helium has satisfied its duplet. इसका वैलेंसी क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन डोनेट नहीं किया है, वो शेयरिंग किया है। यहाँ पे क्या होगा, जब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जाएगा, तो उसका वैलेंसी फिर 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 होगा। मतलब ये 7 वाला कभी 7 को डोनेट करने के लिए नहीं चाहेगा, वो एक्सेप्ट करने के लिए चाहेगा, इसलिए तो वो नॉन मेटल कहलाते हैं, राइट। यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। मतलब ये एक बात समझ में आया, जो डोनेट करते हैं मेटल होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल होते हैं, जो शेयरिंग करते हैं कभी कभी उसको नॉन मेटल भी कहते हैं और मेटलॉइड भी कहते हैं। तो ये था कुछ आइडिया अबाउट वैलेंसी, ओके। तो ये वैलेंसी जानने के बाद बहुत फायदा होगा। एंड और एक बात, सपोज सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, हम लोग कह देते हैं कभी कभी +1, क्योंकि डोनेट किया है ना, +1 डोनेट किया, लेकिन ये गलत है। +1 नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। क्यों? वैलेंस इज ए नंबर, याद करो जो डेफिनेशन था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, देयर विल बी नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन वैलेंसी। वैलेंसी इज सिंपली ए नंबर। चार्ज बोला होता तो हम लोग +1 लिख देते, राइट, बट वैलेंसी सिर्फ 1। सो वैलेंसी इज ए नंबर, याद रखना। वैलेंसी के बाद आता है उसके साथ वेरिएबल वैलेंसी, राइट। कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका वैलेंसी वेरी करता है, जैसे कि मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि सिल्वर 1 शो करता है, 2 भी शो करता है। जैसे कि आयरन 2 शो करता है, 3 शो करता है। पता होगा शायद 2 स्टेट में एक कंपाउंड इसका है FeCl2, 3 स्टेट में एक कंपाउंड होता है FeCl3। तो होता क्या है, यहाँ पे वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे 3 वैलेंसी शो कर रहा है, राइट। ये जो लोअर वाला वैलेंसी को हम लोग ऑस कहते हैं, एंड जो हायर वाला वैलेंसी उसको ईक कहते हैं, ऑस एंड ईक। जैसे कि उसका नाम होगा फेरस, ऑस आ जाएगा उसके साथ फेरस क्लोराइड, उसके साथ आ जाएगा फेरिक क्लोराइड। जैसे कि एसएन क्या करता है, 2 शो करता है, फिर 4 शो करता है, तो ये 2 वाला आ जाएगा तो स्टानस, 4 वाला आ जाएगा तो स्टानिक। आर्सेनिक क्या करता है, 3 शो करता है, फिर 5 शो करता है, तो 3 आ जाएगा तो आर्सेनस, 5 आ जाएगा तो आर्सेनिक, राइट। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सपोज Hg का भी 1 होता है, फिर 2 होता है, राइट। तो मर्क्यूरस, दिस मर्क्यूरी, गोल्ड का 1 आता है, फिर 3 आता है। ऑरस, ऑरिक हो गया वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का वैलेंस का मतलब सम एलिमेंट्स, उसका भी रीजन है, बट अभी इतना याद रखिए, सम एलिमेंट्स सो मोर देन 1 वैलेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। लोअर स्टेट इज कॉल्ड ऑस स्टेट एंड द हायर स्टेट इज कॉल्ड एज द ईक स्टेट, ठीक है। कभी कभी बहुत दूसरा टॉपिक हो जाएगा, कभी कभी हायर स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, कभी कभी लोअर स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, वो सब अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना, लाइक कर देना। ओके राइट, बाय, टेक केयर।